तरह की कोई नाराजगी किंतु परंतु नहीं है। और अब इंतजार प्रधानमंत्री के संबोधन का। तस्वीरें मंच से हम आपको सीधा दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अन्य नेता जो हैं आपको इस मंच पर नजर आ रहे हैं लगातार। और ऐसी खबरें हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे के बाद नंबर जो है वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का होगा। अंदर खाने से ऐसी भी खबरें आ रही हैं, लेकिन फिलहाल गंगा एक्सप्रेसवे कितना महत्वपूर्ण है वो आप समझ सकते हैं। और प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में कितने सक्रिय हैं वो भी आप समझ सकते हैं। आने वाले 10 दिनों की जब हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रम जो हैं उत्तर प्रदेश में हैं, वो भी आप समझ सकते हैं, जिसका हम लगातार कई बार जिक्र भी करते रहे हैं। 18 दिसंबर यानी कि आज की बात करें, गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री। 21 दिसंबर प्रयागराज में रहेंगे प्रधानमंत्री। 23 दिसंबर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी जाएंगे और 28 दिसंबर को कानपुर मेट्रो का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। तो उत्तर प्रदेश को लेकर किस तरह से फोकस्ड हैं वो भी आप समझ सकते हैं। और फिर चुनाव भी एक बहुत बड़ी वजह कई बार कही जाती है विपक्षियों की तरफ से। तो दो तस्वीरें, एक तरफ आप लोगों का जन सैलाब देख रहे हैं शाहजहांपुर से, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ये जो गंगा एक्सप्रेसवे का पूरा मॉडल खाका है, कहां कहां से गुजरेगा, कैसे कैसे पहुंचेगा, ओवरब्रिज की बात करें, अंडरपास की बात करें, सबका ख्याल जो है रखते हुए प्रधानमंत्री को इस बारे में जानकारी जो है दी गई, उन्होंने देखा। और ये मंच से तस्वीरें सामने आ रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। शाहजहांपुर का जो उत्पाद है वो जरी जरदोजी है और ये अंग वस्त्रम यहीं के कारीगर द्वारा विशेष रूप से आपके लिए बनाया गया है। जो प्रतीक चिन्ह है उस पर मां गंगा की आकृति उकेरी गई है, जो गंगा एक्सप्रेसवे का प्रतीक है। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय श्री सुरेश खन्ना से, जो वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं, कृपया स्वागत उद्बोधन के लिए पधारें। श्री सुरेश खन्ना जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो भौतिकवादी युग में आध्यात्मिक स्तर पर जीने वाले महान कर्मयोगी, जाति धर्म और वर्ग संकीर्णता से बहुत ऊपर जीवन पर। तो प्रधानमंत्री मोदी मंच पर लगातार नजर आ रहे हैं। 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे की वो नींव रखेंगे और जनता में भारी उत्साह है प्रधानमंत्री को देखकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री जितिन प्रसाद, मंत्री सुरेश खन्ना, संतोष गंगवार और प्रभारी मंत्री कपिल देव गंगवार भी मौजूद हैं। 36,000 करोड़ की लागत से बनने वाला ये एक्सप्रेसवे पश्चिमी यूपी को पूर्वांचल से जोड़ेगा। और ये कहां से गुजरेगा वो भी आपको हम बता रहे हैं। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज से गुजरता हुआ ये आप ये समझिए कि पश्चिम से पूरब को जोड़ रहा है। यहाँ पर आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, सियासी मायनों का भी हम जिक्र कर रहे हैं। ये एक्सप्रेसवे 12 जिलों की 76 विधानसभा सीटों पर असर डालेगा। इन सीटों में 55 पर भाजपा का कब्जा है, 9 पर समाजवादी पार्टी, 4 सीटों पर बीएसपी, 3 कांग्रेस के पास है और 5 अदर्स के पास यानी कि अन्यों के पास है। और माना जा रहा था किसान आंदोलन के बाद पश्चिमी यूपी में थोड़ी सी चुनौती है बीजेपी के लिए और उस लिहाज से माना जा रहा है कि पश्चिमी यूपी की 136 सीटों में से 60 से ज़्यादा सीटों पर इसका असर पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं, जो जानकार है राजनीति के वो इस बारे में कहते भी हैं। पश्चिमी यूपी को साधने के साथ इस हाईवे से पूर्वांचल को भी भाजपा साध रही है, माना जा रहा है। और पूर्वांचल में सड़कों का जाल बिछ रहा है। जनपद के सभी विधायक लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई और बदायूं से आए हुए सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण का आज की इस सभा में हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहनों और भाइयों,
मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सबसे लंबे एक्सप्रेसवे जो 594 किलोमीटर के लंबे एक्सप्रेसवे जो मेरठ से प्रारंभ होकर प्रयागराज तक जाएगा, उसका शिलान्यास करने के लिए हमारी शहीदों की धरती शाहजहांपुर जनपद को चुना है। इसके लिए शाहजहांपुर की जनता की ओर से मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, देश के सामने उन्होंने जितनी समस्याएं थी उन सबका निराकरण करने में ढीला हवाला नहीं किया। चाहे कश्मीर की धारा 370 हो और चाहे राम मंदिर का मामला हो और चाहे बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर हो, उन्होंने हिंदुस्तान का 1000 साल के बाद प्राइड लौटाला है। यह हमारे सबके लिए गर्व की बात है। आज इस गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में विकास का एक नया अध्याय जुड़ेगा, एक नई कड़ी जुड़ेगी। लेकिन शाहजहांपुर, बदायूं और हरदोई का ये विशेष रूप से सौभाग्य है जहां से ये गंगा एक्सप्रेसवे गुजरेगा और जहां पर ये रोजगार के अवसर सृजित करेगा। जिन लोगों की जमीनें गई हैं उन लोगों के लिए एक नया अवसर मिलेगा, उनको विकास में की कड़ी में जुड़ने के लिए, और ये पूरे हमारी आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करेगा।